गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने द्रव्य का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसके आगे जो पंच पदार्थ या सप्त पदार्थ हम पढ़ते हैं द्रव्य गुण में, जिसमें द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म है, उसमें हम द्रव्य के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि द्रव्य की निरुक्ति क्या है। तो द्रव्य शब्द जो बना है, द्रु शब्द में यत प्रत्यय लगने से द्रव्य शब्द बना है। और एक और ये है कि ध्रुव गतव धातु से द्रव्य शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है। गतव मतलब होता है गमन करना, गतव मतलब होता है गमन करना, यानी कि जो रोग को दूर कर दे उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं परिभाषा या लक्षण में। परिभाषा या लक्षण, परिभाषा आचार्य चरक ने जो बताया है, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। यह आचार्य चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 51 में है। इसके अनुसार कि जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से जिसमें रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो समवाय संबंध का अर्थ क्या है कि दोनों को अलग ना किया जा सके। इसी प्रकार का एक डिफिनेशन दिया है आचार्य सुश्रुत ने, जिन्होंने क्या बतलाया है कि द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत् समवायी कारणम करणम। मतलब द्रव्य में गुण और क्रिया समवायी संबंध के साथ रहते हैं। एक और श्लोक अगर हम देखें जो कि नागार्जुन द्वारा दिया गया है कि द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचनाम। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है कि द्रव्य जो है वो आश्रय है पांच चीज़ों का। क्या क्या है, रस, गुण, वीर्य, विपाक, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। यह रस वैशेषिक में नागार्जुन ने बताया गया है। सिमिलरली भाव प्रकाश ने एक डिफिनेशन दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि द्रव्य जो है वो पंच पदार्थों का आश्रय है। भाव प्रकाश ने भी एक सेम दिया है कि द्रव्य जो है वो आश्रय है किसका, पंच पदार्थों का, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का, जो अपना अपना कार्य द्रव्य में स्थिर होकर अपना अपना कार्य खुद से स्वयं करते हैं। तो ये तो हो गया रस का जनरली परिभाषा या लक्षण। और हमने पिछले वीडियो में देखा था पंच पदार्थ ऑफ द्रव्य, द्रव्य गुण, और सप्त पदार्थ ऑफ द्रव्य गुण, जिसमें पंच पदार्थ बताया था भाव प्रकाश ने। तो यहाँ पे उसी पंच पदार्थ का जिक्र है। और दूसरा क्या था, सप्त पदार्थ ऑफ द्रव्य गुण। तो सप्त पदार्थ ऑफ द्रव्य गुण किसने बोला था, ये बोला था यादव जी आचार्य, यादव जी त्रिकाम जी ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पंच भौतिकत्व ऑफ द्रव्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या देखना होगा कि द्रव्य, सारे द्रव्य पंच भौतिक है। आचार्य चरक का जो कोट है, सर्वद्रव्य पंच भौतिकम अस्मिन अर्थ है। चरक सूत्र स्थान चैप्टर 26 श्लोक नंबर 10 में उन्होंने बोला है कि पृथ्वी पे जितने भी द्रव्य हो क्या है, पंच भौतिक है। यहाँ पे चक्रपाणी ने जब कमेंट्री किया है तो उन्होंने क्या किया है कि इस प्रकरण में जब सर्वद्रव्य हम पंच भौतिक कहते हैं तो उसमें हमें मुख्यतः किसको लेते हैं, कार्य द्रव्य को लेते हैं। मुख्यतः किसको लेते हैं, कार्य द्रव्य को। उन्होंने श्लोक दिया है सर्वद्रव्यम इति कार्य द्रव्यम अस्मिन अर्थे अस्मिन प्रकरण। मतलब इस प्रकरण में सर्वद्रव्य का मतलब है कि मेनली कार्य द्रव्य। और एक चीज़ हम और देख सकते हैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हम जिस भी द्रव्य का औषध के रूप में चिकित्सा में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, निर्जीव अवस्था में प्रयुक्त होता है मुख्यतः। तो उसमें ना आत्मा होता है और ना मन होता है। और तथा कारण द्रव्य में हम देखते हैं पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। तो निर्जीव अवस्था में आत्मा और मन तो होते नहीं हैं, और काल और दिशा भी जो निमित्त कारण है, यानी कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं बट उस कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो यहाँ से भी हो गया कि सारे द्रव्य पंच महाभूत हैं। और दूसरा एक हम देख सकते हैं कि संसार में द्रव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस अवस्था में हमको तीन चीज़ें याद रखना है मुख्यतः कि तीन भूत, सृष्टि विकास के क्रम में भूतों की तीन अवस्थाएं होते हैं, भूत, महाभूत और दृश्य भूत। अब ये भूत क्या है, महाभूत क्या है और दृश्य भूत क्या है, इसको हमें समझना है। उसके पहले हम एक इन जनरल जो कंसिडरेशन है आयुर्वेद में सृष्टि उत्पत्ति का, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंसिडरेशन क्या है कि सबसे पहले क्या था, अव्यक्त था। अव्यक्त से हुआ महत, महत से हुआ अहंकार, अव्यक्त के बाद महत, महत से फिर अहंकार। इस अहंकार तीन तरह के हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये सात्विक तथा तामसिक ये मिल के बना दिए पंच तन्मात्रा। ये जो पंच तन्मात्रा है, यहाँ जो भूत अवस्था है, ये पंच तन्मात्रा में कौन सी अवस्था में रहते हैं, भूत अवस्था में। कौन कौन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हें भूत अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म रहते हैं, इस समय उसमें सूक्ष्मता रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूत अवस्था में कहते हैं। अब भूत जो होते हैं या तन्मात्रा जो होते हैं वो नित्य होते हैं, इतना हमको जानना है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि भूत अवस्था में
जो गुण होता है वो अव्यक्त रहता है। जैसे कि मान लीजिए शब्द है तो इसमें आकाश का जो गुण है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो भूत अवस्था में हो गया। भूत अवस्था के बाद बनता है पंच महाभूत अवस्था, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनता है। और उसके बाद में होता है कारण द्रव्य, जो कि दृश्यभूत है, जिसे हम देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि इसका प्रोसेस क्या है बनने का। ये तो जस्ट प्रोसेस हो गया, अब डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कहा गया है कि परमात्मा की इच्छा से आकाश परमाणु में आकर्षण होता है और दो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, द्वैनुक बनाते हैं। ये तीन द्वैनुक आपस में मिलकर बनाते हैं त्रासरेणु। त्रासरेणु जब बनता है तो इसमें क्या होता है, स्थूलता आ जाती है। तो ये भूत अवस्था था, द्वैनुक तक क्या था, सूक्ष्मता के कारण भूत अवस्था था। उसके बाद जब इसमें त्रैनुक बन गया, त्रासरेणु बन गया, तो इसमें क्या हो गई, स्थूलता आ गई, तो ये हो गया महाभूत। इसी प्रकार से ये आकाश का महाभूत बन गया। अब क्या होगा, इसी प्रकार से वायु के भी त्रासरेणु बनेंगे, तथा जब ये त्रासरेणु आकाश का जो त्रासरेणु था उसके साथ मिलेगा, तब जाके ये क्या बनाएगा, स्थूल वायु या फिर वायु महाभूत। अब ये महाभूत की कंडीशन आ गई, स्थूल वायु या महाभूत बनाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है उपस्तंभ भारभ्य, मतलब जिस कारण से ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसका नाम है उपस्तंभ भारभ्य। नेक्स्ट आ गए, वायु महाभूत में शब्द और स्पर्श दो गुण मिलेंगे। चूँकि महाभूत अवस्था से गुणों का मिलना चालू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दो गुण हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे वायु महाभूत बन गया, अब वायु के त्रासरेणु मिलेंगे, फिर जल के त्रासरेणु बनेंगे, वायु महाभूत के साथ मिलेंगे। इस पर करते करते एटलीस्ट हमारे पांचों महाभूत बन जाते हैं, पृथ्वी महाभूत तक बन जाते हैं। लेकिन ये पृथ्वी महाभूत जो बना है वो भी अभी तक द्रव्य निर्माण में हेल्प नहीं करता है। अब इसे द्रव्य निर्माण करने के लिए इन महाभूतों को आपस में मिलना पड़ता है। इस प्रोसेस को आयुर्वेद में कहा गया है अनन्यो अनुप्रवेश तथा वेदांत दर्शन में कहा गया है पंचीकरण। मतलब ये जो महाभूत, पांचों महाभूत बन गए, ये आपस में मिलके हमें कारण, पांचों महाभूत बन गए, ये आपस में मिलके कारण द्रव्य या दृश्यभूत बनाएंगे। तो आयुर्वेद में कौन सा प्रोसेस है, अनन्यो अनुप्रवेश, और वेदांत में है पंचीकरण। तो वेदांत दर्शन में इस पंचीकरण के लिए एक स्पेशल रेशियो कहा गया है। इसमें यह कहा गया है जो मुख्य महाभूत होता है, मतलब जो द्रव्य जिस महाभूत में प्रधान होता है, वो आधे में वो रहता है, और बाकी जो रहता है 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8, बाकी चार जो है वो 1/8 करके रहता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट 1 हो जाता है। तो यहाँ आधा हो गया प्रधान महाभूत और ये हो गया अन्य महाभूत। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई अप्रोप्रिएट रेशियो नहीं कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार किसी में कुछ भी, कितने भी अप्रोप्रिएट में रह सकता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सृष्टि में जब कारण द्रव्य की उत्पत्ति हुई है तो पंच महाभूत से बने हैं, और जब हम औषध का प्रयोग कर रहे हैं तो भी देखते हैं कि आत्मा मन के नहीं रहने की वजह से वो पंच महाभूत प्रधान ही है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सर्वद्रव्य पंचभौतिकम होता है। नेक्स्ट एक और जो सिलेबस हम पढ़ सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन पंच महाभूत एंड एटम थ्योरी। तो इसमें जस्ट ये कंपैरिजन है, ऐसा एक्चुअल पता नहीं बट कंपैरिजन है कि एटम में हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 सब्सटेंस रहते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। तो एटम में जो एटॉमिक वेट होता है वो हम किसके आधार पर समझ सकते हैं, पृथ्वी महाभूत, चूँकि इसमें भार रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो आपसी अट्रैक्शन रहता है वो हम जल महाभूत के द्वारा समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन में जो विद्युतीय शक्ति है वो हो सकती है अग्नि महाभूत के कारण, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूवमेंट करता है वो हो सकती है वायु महाभूत के कारण, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में जो ऑर्बिट जैसे हम देखते हैं ना, ये जो स्पेस रहता है वो हो सकता है आकाश महाभूत के कारण। तो ये जस्ट एक सिंपल सा कंपैरिजन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि द्रव्य का औषधत्व, किसी भी द्रव्य को औषधत्व कैसे कहेंगे। तो हम सभी को पता है कि द्रव्य का अगर सम्यक प्रयोग करेंगे तो औषधि की तरह कार्य करेगी, और गलत प्रयोग करेंगे तो विष की तरह कार्य। तो कब द्रव्य का प्रयोग करने से वो औषधि की कार्य करेगी, तो इसके लिए 2 चीज़ बताई गई है। एक है कि उस द्रव्य के प्रयोग का प्रयोजन होना चाहिए, और दूसरा उसमें युक्ति होना चाहिए। प्रयोजन का अर्थ क्या है, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, सपोज हमें वमन कराना है, तो ये क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। और युक्ति क्या हो गया कि वमन द्रव्य को कैसे तैयार करेंगे, वो हो गया युक्ति। लेकिन हमने वमन द्रव्य तो तैयार किया, युक्ति लगा लिया, बट
इस युक्ति का प्रयोग हमने इस ऐसे पेशेंट में कर दिया जिसे विरेचन कराना है, तो वहाँ पे वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, तब उस पेशेंट के लिए वो द्रव्य औषध के रूप में कार्य नहीं करेगा, उसको साइड इफेक्ट दे देगा। तो प्रयोजन का अर्थ क्या है कि उस द्रव्य की आवश्यकता होनी चाहिए, और जो आवश्यकता होनी चाहिए उसी के अनुसार से उस द्रव्य के लिए युक्ति भी लगाई जानी चाहिए, तभी वो द्रव्य औषध के रूप में कार्य करेगा। तो द्रव्य का औषध तो मेनली यही है कि सारे द्रव्य क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं, शरीर भी पंचभौतिक है, दोष धातु मल भी पंचभौतिक ही है। तो इस पंचभौतिक के कारण क्या होता है कि उसका प्रयोग हम प्रयोजन और युक्ति के साथ करें तो जो सामान्य सिद्धांत है कि सामान्य को बढ़ाएगा और विशेष को कम करेगा, तो उसके हिसाब से वो अपना औषधीय गुण दे सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का द्रव्य की प्रधानता एक बार 5 मिनट में उसको देख लेंगे। थैंक यू।